सो ही गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप तुम सब अच्छे होगे। तो आज का दिन देखो मेरा ठीक ही ठाक था। सुबह से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बट अभी क्या है, हाँ 6 बजे क्लास थी विजेता में मैट्रिक्स की, सॉरी डिटर्मिनेंट्स की। मैट्रिक्स तो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो आज डिटर्मिनेंट्स की क्लास थी और मैं लाइव क्लास में, मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइव क्लास के सहारे मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने अगर सुबह से या पूरे दिन से अगर कुछ नहीं पढ़ा और अगर लाइव क्लास है तो मैं झेल जाऊँगा। मतलब ऐसा है कि जब तक वो क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ और क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरे साथ है। तो देखो मैट्रिक्स मेरा कंप्लीट हो गया और डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो गया। मैंने सचिन सर से कर रखे थे, बट अब मुझे रिवीजन करना था बोर्ड्स के लिए, तो मैं ये सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्लास में मैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर परसेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं 100 में से अगर देखा जाए तो मेरे से 70 to 80% क्वेश्चंस बन जाते हैं मैथ में। अभी 2 चैप्टर हुए हैं जो भी, बाकी 20% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं बन रहे, तो उनका सोल्यूशन देखने के बाद फिर ट्राई करता हूँ मैं। तो अभी आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और मैं ये नोट्स वगैरह मत समझना भाई, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग है कि तुम ये लगता है तुम्हें भाई मैं बहुत अच्छे सजा सजा के नोट्स बना रहा हूँ। मैं साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब तो मैं जो बोल रहा हूँ भाई बोलते रहना। अभी टाइम हो रहा है 8:27। तो मैम ने अभी ब्रेक दिया है आध घंटे का, जिसमें हमें डिनर करना है। तो डिनर करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि क्या विजेता सीरीज सफिशिएंट है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तुम लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, तो इस वजह से मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ी। हमारे चैनल पे 60% ऑडियंस जेई की है और 40% बोर्ड्स की है, तो मुझे दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जैसा मैं अपनी पढ़ाई के साथ कर रहा हूँ। सो जो विजेता सीरीज है दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सभी लोग कहते हैं। बट अगर तुम अपनी टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो और जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हो, डेली की डेली क्लासेस ले रहे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, तो हाँ, तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो मिलेगा। बट ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद तुम कर पाओगे। अगर तुम इतना कर लेते तो डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। एनीवेज चलो, मैं तुम्हें उससे पहले कुछ बताता हूँ। अगर तुम ना कोई जेई के लिए रिवीजन बैच ढूंढ रहे हो तो जेई वन ने ग्रेविटी बैच लॉन्च किया है, जिसमें तुम्हारी लाइव क्लासेस होंगी, डीपीपीस मिलेंगी और इसके साथ तुम्हें जेएमपीपी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जिसमें तुम टॉपिक वाइज टेस्ट से लेकर सभी तरह के टेस्ट दे सकते हो विद वीडियो सॉल्यूशन। और इतना सब कुछ तुम्हें 1999 में मिलेगा। अगर तुम ये कोड यूज कर लेते हो VV150 तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके जरूर चेक कर लेना। वो अभी ना मैं डिटर्मिनेंट्स कर रहा हूँ और ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस वाला। इसमें मैं देखो बार बार भाई एडजॉइंट्स निकालो, कोफैक्टर निकालो, इसमें निकालते निकालते दिमाग खराब हो गया। ये देखो तुम इधर एडजॉइंट्स निकाले, इधर पे एडजॉइंट्स निकाले, देन फिर बाद में इनवर्स, वो निकालने के बाद इनवर्स आएगा, फिर मल्टी करना पड़ेगा भी जब हमें XYZ फाइंड करना पड़ेगा, तब हमारा XYZ फाइंड होगा। तो ऐसे ही मैम बता रही थी, बट मैंने सोचा कि जो सचिन सर ने करवाया है उसके नोट्स देखते हैं। तो ये रहा वो टॉपिक। एक सेकंड इधर लगाता हूँ, बट 0.5 पे लगा लिया मैंने। एंड इधर से तुम देखो, इसमें कुछ थोड़ा अलग बताया था। जैसे अगर तुम्हें डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं तो तुम्हें एक्स इंटू डिटर्मिनेंट होगा, बाई होगा, तो ऐसे ऐसे करके ये टॉपिक बताया था। और ये थी इक्वेशंस में तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला डिटर्मिनेंट बनेगा तुम्हारा इससे, दूसरा बनेगा वही चेंजेस करके। अगर तुमने करा होगा तो तुम्हें पता होगा क्रैमर्स रूल से ईजी कौन सा पड़ेगा। ईजी मतलब कि टाइम सेविंग, किस में टाइम कब लगेगा। क्योंकि अगर ये वाला मेथड कर रहे हैं, ये वाला मेथड, तो इसमें तो भाई परेशान हो जा रहे हैं, बार बार को फैक्टर निकालो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से डिवाइड करो, देन फिर जो हमारा इनवर्स आएगा। बट फिर मैं वही सोच रहा था कि इससे करके एक बार ट्राई करते हैं। तो ये रही इक्वेशंस और ये चेक करते हैं भाई, अगर हो रहा हो तो मैं इसी से करूँगा। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बता देना कि अगर ऐसे करने से और ऐसे करने में डिफरेंस क्या है, बोर्ड में हम ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तुम कमेंट्स में बता देना। मैं तो अभी ऐसे ही करने वाला हूँ, अभी करने वाला नहीं हूँ, बट ये क्वेश्चन जो मैंने करवा रही हैं वो मैं ऐसे करने वाला हूँ। अगर आंसर मैच हो जाता है और जल्दी हो जाता है इससे, तो मैं ऑब्वियसली बात है यही करूँगा। पहले देखो मैं इससे क्वेश्चन कर रहा था, वो एक्स की वैल्यू निकाल रहा था, उसमें भी मेरा आंसर गलत आया। एक्स की वैल्यू मेरी 8/5 आ रही, वो पता है मुझे गलत है, और मैम का आ रहा है एक्स का 2, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। लेकिन एक सेकंड में तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं भूल गया था, वैसे सर ने बताया भी था, बट फिर भी एक सेकंड तुम्हें दिखाता हूँ। सुन लिया मैम क्या कह रही? मैम कह रही कई स्कूलों में क्रैमर्स रूल चलता है, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, बट CBSE में नहीं चलेगा। सर ने बताया था, एक सेकंड इधर कहीं पे लिखा होगा, बट मैं भूल गया था, तो इस वजह से चलो यार यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब क्या करना तो पड़ेगा ही। एंड मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती है NTA वालों की। अगर देखो भाई, देखो जो बच्चा अगर 12th कर रहा है और जेई करना है उसके साथ, तो या तो तुम ऐसा करो कि उसका 75% रिमूव कर दो, मतलब उसको नहीं देना पड़ेगा बोर्ड में कितने भी नंबर आए। या फिर ऐसा करो कि जो 11th का सिलेबस होगा उसको मत दो, मतलब सिर्फ 12th करो और बोर्ड्स में 75% लाओ, तो भाई चल भी जाएगा। लेकिन बच्चे यार, हम जब रोबोट थोड़ी ना है कि हम 11th भी कंप्लीट कर लें एक साल।
मतलब हाँ यार 1 साल तो नहीं है बट मैंने बर्बाद करते हैं वो ठीक है। 1 साल में हम 11th भी कर लें, 12th भी कर लें, 12th के साथ बोर्ड्स में 75 भी लाए आ जाए, जेई में अच्छे खासे नंबर आ जाए, तो मुझे ना एक दोनों चीज़ों में थोड़ा लोचा लगता है। ऐसा कि अगर तुम 75% हटा सको तो 75 हटा दो, या तो तुम 11th हटा दो। इसमें से मुझे पता है मैं बोलते ही रहूँगा, हटने वाला कुछ नहीं है। तो बस मेरे मन में आया था तो मैंने बोल दिया। लेकिन एक दिन कोई मेरे जैसा कोई महान व्यक्ति आएगा जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करके या मतलब एक ना एक चीज़ तो हटवा ही देगा। हमें उसी का इंतजार है। देखा, तुम लोगों से बातें करते करते पता भी नहीं चला कि मैंने 5 घंटे का लेक्चर कब खत्म कर लिया, और अभी टाइम हो रहा है 11:02। और ये चेक करो, मैंने भाई क्वेश्चंस कर लिए थे साथ ही साथ में, बट क्या हुआ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे मैम ने, लिटरली उनमें भाई 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगे उनमें। तुम करना एक बार सॉल्व, इतना टाइम लगेगा इन्वर्स निकालने में, बाकी बहुत टाइम लगेगा, तुम जरूर करना एक बार। अब मैं करने लगा था फिजिक्स में, और अभी टाइम हो रहा था 12:09। मुझे सैम्पल पेपर करना था फिजिक्स में। देखो, सोच के तो मैं बहुत बैठता हूँ कि आज सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस करूँगा, ना कि सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट करूँगा। बस वही है कि क्वेश्चंस करते हैं, जितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, जितने नहीं बनते हैं। तो वही सोच के मैं आज फिर से बैठा था, और सेक्शन ए के पता नहीं मुझे कितने क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी 10-12 क्वेश्चंस तो मैं कर ही लूँगा आज, क्योंकि फिर मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है, और कल फिर इसको रिवाइज़ करके कल एक चैप्टर हो सकता है जेई का मैं सेमीकंडक्टर रिवाइज़ करूं और पीवाईक्यूज करूं उसका। तो इसलिए मैं अभी आज सोच रहा हूं कि इसके 10 क्वेश्चंस कर लेता हूं, 15 क्वेश्चंस हो जाएं तो सही रहेगा। बस इतना ही टारगेट है अभी के लिए, क्योंकि एडिटिंग में मुझे 1 से 1.5 घंटे लगेगा आराम से, तो इस वजह से। और ये जो तुम्हें मेरा चैनल लिख रहा है, वो मैं देखो तुम लोगों से काफ़ी भीख मांग चुका हूँ, बट अब फिर से दोबारा से मांग रहा हूँ। तुम लोग यार इस पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, तुम्हें पता है ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो तुम लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी, मतलब जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं और तुम लोग डिमांड भी कर रहे हो, तो इस टाइप की वीडियो की मैं इसमें ऐसे बताऊंगा कि मैं अपने ब्लॉग्स को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, शूट करता हूँ। बट अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना सोचा है कि मैं अपने इस चैनल पे ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स को कैसे शूट करता हूँ, मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और कैसे मैं शूट करता हूँ। तुम लोग बताते हो ना एंगल वगैरह चेंज होते हैं इस वजह से। तो जल्दी तुम 1000 सब्सक्राइबर्स करो, और जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं उस दिन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और इधर मैंने टाइटल में तुम टैग मिलेगा तुम्हें अनरियल अपडेट्स का, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।